जब व्यक्ति सुबह जल्दी उठने का अभ्यास कर लेता है और स्वास्थ्य की तरफ, आरोग्य की तरफ, स्फूर्ति की तरफ उसकी यात्रा शुरू हो जाती है सूर्य का दर्शन करने से, दर्शन मात्र करने से, तो फिर आता है कि हम सूर्य को अर्घ्य किस प्रकार से दें। क्योंकि सूर्य को अर्घ्य देना हमारे नेत्रों को शक्ति प्रदान करता है। चक्षुषोपनिषद में तो उसका पूरा वर्णन है और आँखों के सारे रोग उससे नष्ट होते हैं, यहाँ तक कि अंधापन भी नष्ट होता है। ये चक्षुषोपनिषद की बात है कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा में। लेकिन मैं अभी उतनी गहराई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो जान लें कि सूर्य को अर्घ्य देने से हमें बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। अक्सर व्यक्ति ऐसा व्रत ले लेते हैं कि मुझे सूर्य को अर्घ्य देना है, लेकिन जो मैंने पहले बात बताई कि सुबह को जल्दी उठना शुरू नहीं करते हैं तो उन्हें अर्घ्य का लाभ नहीं मिलता है। अर्घ्य श्रद्धापूर्वक दिया गया जल है जो हम सूर्य को देते हैं, तो उसका एक मंत्र भी है और सब योगी लोग, सब आध्यात्मिक लोग और जो नास्तिक भी है वो भी इसका लाभ ले सकता है। अर्घ्य के लिए जो मंत्र बोला जाता है वो है एहि सूर्य सहस्रांशो, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवाकरः। ये प्रार्थना करके सूर्य का दर्शन करना और फिर अर्घ्य देना। अर्घ्य कैसे दिया जाए, क्योंकि मैंने कहा सोच लेते हैं कि हमें अर्घ्य देना है तो अपना गए और या तो सिर से ऊंचा उठा करके कलश को, लोटे को, और तब पानी देते हैं और वो जल जो है नीचे बह जाता है। लेकिन अगर उस अर्घ्य का लाभ आपको नहीं मिलता तो फिर वो जल देना बेकार है। उदाहरण दिया गया है रघुवंश में एक, क्योंकि रघुवंश के जो राजा हैं वो कर लेते हैं। आज भी हमें टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी लगता है हर चीज़ के ऊपर। तो उस समय जब कर दिया जाता था तो वो कर लेने के कभी एक आधार होता था, बेतुका टैक्स नहीं लिया जाता था। उसमें कहा गया कि प्रजानामेव भूत्यर्थ सताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। कि जो टैक्स लिया जाता था तो वो सबके भले के लिए और अधिकतम लाभ देने के लिए लिया जाता था। ठीक ऐसे ही जैसे सूर्य जो अर्घ्य हमसे लेता है तो उसका कई गुना करके लाभ हमको देता है, ऐसा महिमा बताई गई उसकी। तो जब हम सूर्य को अर्घ्य दें तो वो सीधे सीधे आपके हृदय को और आपके नेत्रों को प्रभावित करता है। वैसे तो आपके पूरे शरीर को ही करता है और है भी ठीक। अगर आँख है तो जहान है और आपका दिल ठीक से काम कर रहा है तो आप हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेंगे ही। तो इन दोनों को सीधे सीधे सूर्य प्रभावित करते हैं। जब सूर्य की ओर, उदीयमान सूर्य की ओर अभिमुख होकर के हम अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्य देने का तरीका बस साधक को पता होना चाहिए। वो ये है कि आप जिस कलश से, यानी वो कलश या तो पीतल का हो या तांबे का हो, ताम्र पात्र हो, तो जो पीतल का या तांबे का पात्र होगा तो उसकी जो किनारी है वो बाहर की ओर ढली हुई होनी चाहिए। एक तो खड़ी किनारी का लोटा होता है, वो नहीं, बल्कि बाहर की ओर ढली हुई किनारी के, जिससे कि जब आप जल दें तो उसके ऊपर बहता हुआ आपको दिखाई दे, इस तरह का। और वो भी बिल्कुल मंजा हुआ, अच्छा चमकता हुआ बर्तन होना चाहिए। तो उससे जब आप अर्घ्य देते हैं तो जल भर करके और उसको अपने वक्ष के पास लाएं, वक्ष के पास, जिससे कि आपका जो ड्यूडिनम वाला पार्ट है, जहाँ पर आपके दोनों रिब्स मिलते हैं, तो इस जगह पर वो लोटा हो। और आप जब जल दे रहे हैं तो सूर्य को नहीं देखना है, बल्कि जो जलधार है उसमें आपको सूर्य के प्रतिबिंब को देखना है।
यानी सूर्य को जलधारा में देखिए, जिससे कि जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो सीधा सूर्य को देखने से आपकी आँखों को डैमेज कर सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे आप सुरक्षित रहेंगे। और ये जो जल प्रवाह में आप सूर्य का दर्शन करते हैं, वो आपके नेत्रों की तेजस्विता को और उनके आरोग्य को बढ़ाने वाला होगा। ऐसा भी ज़रूरी नहीं, बहुत सारा बात क्या करते हैं, हम जल को देते भी हैं तो बाद में सूर्य को देखते हैं। नहीं, सूर्य का सीधा दर्शन का एक निश्चित समय होता है, उस समय उसको देख सकते हैं। या फिर जो निरंतर त्राटक की साधना करने वाले व्यक्ति हैं, वो सूर्य की सीधी रश्मियों को देखने के लिए अपनी आँखों को सशक्त बना लेते हैं, तब देख सकते हैं। तो इसलिए आँख हमारे शरीर का बहुत कोमल अंग है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही जब सीधा सूर्य का जो रश्मियाँ आपके वक्ष के ऊपर पड़ती हैं, वो आयुर्वेद के अनुसार, खासतौर से अथर्ववेद में इसके बारे में उल्लेख भी है कि वो हमारे हृदय को ऐसा निरोग कर देती हैं कि हमें हृदय रोग के लिए चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ता है। तो सूर्य को अर्घ देना हम सीखें, और सीखें ही नहीं, उसको निरंतर करें, क्योंकि योग की साधना, धर्म की साधना, संगीत की साधना, सुर की साधना, जितनी भी साधनाएं हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सत्कार सेवित अभ्यास। अभ्यास, अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो हम गुणों को जान लेते हैं, हानि लाभ जान लेते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। लाभ मिलेगा तब जब हम विद्या को आचरण में लाएंगे।